हेलो बच्चों। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मंच में। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि सब लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो बता दूं आप लोगों को कि एग्ज़ाम सब आने ही वाले हैं, स्टार्ट होने ही वाले हैं। चाहे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी की, चाहे आप कर रहे हैं प्रिपरेशन बैंकिंग की। ये जो आगे वाले जितने भी अपकमिंग मंथ्स आने वाले हैं, सारे मंथ्स आपके एग्ज़ाम मंथ होने वाले हैं। जुलाई से स्टार्ट होगा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल मंथ होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है। इन्हीं में सारे आपके फेस्टिवल्स पड़ जाते हैं और इन्हीं में आपके सारे एग्जाम्स पड़ जाते हैं। फेस्टिवल्स वैसे सब भूल जाइए भैया, फोकस करिए एग्जाम्स पर। ठीक है, जॉब ले लेंगे तो अच्छे बन जाएंगे फेस्टिवल्स, वरना फिर ज़िंदगी खराब है। ठीक है। तो आज हम लोग थोड़ा सा बात करने आए थे आप लोगों से कि देखो दिक्कत क्या होता है जब हम कोई एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। सही गाइडेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है उस चीज़ के लिए। के पास गाइडेंस सही नहीं होता, वो एग्जाम क्रैक करना उसके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, बिल्कुल ही। समझ रहे हैं? गाइडेंस बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कुछ भी पढ़े जा रहे हैं अनाप शनाप चल रहा है ऐसे ही, ऐसे नहीं हो पाएगा आप लोगों का कभी ज़िंदगी में सिलेक्शन। ठीक है, प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटजी के साथ आपकी तैयारी होनी चाहिए, सही डायरेक्शन में होनी चाहिए, तभी आपका हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अब आप लोग कह रहे हैं सर आप ज्ञान दे रहे हो, आपका तो अभी तक हुआ नहीं सिलेक्शन। लगता है ऐसा कि सर आपका तो नहीं हुआ, आप में कहाँ कमी थी? तो देखो, मैंने भी तैयारी शुरू की थी। जब मैंने तैयारी शुरू की थी, थोड़ा बात चलो मैं अपने बारे में ही बात थोड़ा कर लेता हूँ आपसे। अगर आप बात करें, मेरे बारे में ही बात कर लेते हैं। मैंने ट्वेल्थ करी 2013 में। कब करी? 2013 में मेरी ट्वेल्थ हो चुकी थी। ठीक है। ट्वेल्थ होने के बाद से ही तैयारी कर रहा था मैं। एसएससी, मतलब भैया थे, हमारे भैया थे, उन्होंने बताया था कि आप एसएससी की तैयारी कर लीजिए, सही है। मतलब वो भी तैयारी कर रहे थे उस टाइम पर, तो अपने साथ उन्होंने हमें भी तैयारी में इन्वॉल्व कर लिया। ठीक है। अब क्या था कि 2013 में उन्होंने बताया कि देखो एक रीजनिंग भी होती है इसमें, मैथ्स भी होती है, रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चंस, जीएस में ये, इंग्लिश में ये वो। उस टाइम इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक थी मेरी भाई, कुछ नहीं आता था उस टाइम पर। तो यूपी बोर्ड से थे, तो बिल्कुल ही निलबट्टे सन्नाटा था। कोई मतलब ही नहीं, कुछ नहीं आ रहा इंग्लिश में भी। बहुत प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे होंगे क्वेश्चंस, इतनी भयंकर भयंकर वोकैबलरीज कैसे होंगी। बट कोई दिक्कत नहीं। अब उस टाइम मैं तैयारी कर रहा था एसएससी की। बट उस टाइम एक एग्जाम बहुत ट्रेंडिंग में था, जिसे आप बोल देते हैं एयरफोर्स। कोई भी मिडिल क्लास बंदा होता है वो सब फॉर्म भरता था उस टाइम पर। एयरफोर्स, नेवी हुआ, एनडीए हुआ, सीडीएस हुआ। मेरे परसेंटेज भी अच्छे थे ट्वेल्थ में, तो इसकी वजह से घर वालों ने फोर्सफुली एयरफोर्स की, बेटा एयरफोर्स का एग्जाम देना है तुम्हें। अच्छा, उस टाइम पर क्या था कि जो ना एडमिट कार्ड आते थे, तो केवल लिमिटेड लोगों के आते थे जिनकी परसेंटेज काफ़ी हाई होती थी, उन लोगों के आते थे ये लौट के। ठीक है। तो मेरा तो आ गया था। नेवी वगैरह का कभी नहीं आया, बट एयरफोर्स का आ गया। जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया, उस टाइम मैं तैयारी वैयारी नहीं कर रहा था। ठीक है। तो मेरा नहीं हुआ। ठीक है, मेरा सेंटर जो गया था वो कलकत्ता गया था उस टाइम पर, बैरकपुर में, बट नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। जब मैंने सेकंड एग्जाम दिया, तब मैंने थोड़ा सा तैयारी वैयारी जान गया था चीज़ों को, एसएससी की तैयारी कर ली थी। थोड़ा बहुत सिखा दिया था सर ने कि मतलब ऐसे ऐसे चीज़ें करनी होती है। मैंने एग्जाम दिया फिर से सेकंड टाइम एयरफोर्स का, देन आई विल क्वालिफाई। मैंने एग्जाम क्वालिफाई कर दिया, क्वालिफाई हो गया था। उस टाइम मैं अकेला गया था भुवनेश्वर एग्जाम देने के लिए, देन क्वालिफाई, वो सब चीज़ ठीक है जो भी है, क्वालिफाई हो गया। बट मैं क्या था, रनिंग थी के बाद। अच्छा, पहले क्या होता था, पहले एक फ़ायदा था कि सब कुछ मतलब एक ही दिन होता था, मतलब सब कुछ फर्स्ट एक ही दिन में खत्म हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन। सब कुछ आप वहीं रहेंगे, सब कुछ आपका वहीं हो जाएगा। ठीक है। पहले में क्या हुआ, आपका एग्जाम हो जाता था, एग्जाम के 1 घंटे बाद आप बाहर रेस्ट करिए। 1 घंटे के बाद आपका रिजल्ट अनाउंस किया जाता था। उसके बाद आपकी थोड़ी बहुत फिजिकल हो जाता था स्टार्टिंग, मतलब पुशअप्स वगैरह करा लेते थे। उसके बाद रनिंग होती थी। तो उस टाइम रनिंग 7 मिनट में, मेरे टाइम पर मुझे जहाँ तक मुझे याद है, 1600 मीटर थी। बहुत ईजी है।
कोई भी लगा लेगा 7 मिनट में 1600 मीटर, है कि नहीं? यही मुझे लगा था उस टाइम पर। इसीलिए मैंने कभी प्रिपरेशन करी ही नहीं कि रनिंग तो मतलब इजी है, 7 मिनट में आराम से लगा ही दूंगा मैं, तो मैंने कभी इस चीज़ की प्रिपरेशन नहीं करी। देन आई फेल। मैं रनिंग में बाहर हो गया। घर वाले पहले बहुत खुश थे कि मतलब अब तो हो ही जाएगा, रनिंग वनिंग कर लेंगे, बट फेल हो गया वहाँ पर। बहुत बड़ा शौक था मेरे लिए भी, मतलब मुझे बहुत उम्मीद थी कि मेरा हो जाएगा, लाइफ सेट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बट नहीं हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं मतलब रनिंग जब फेल हो गया था तो मतलब थोड़ा सा चेहरे में आंखों पे आंसू आ रहे थे, तो वहाँ पे एक उसने पूछ लिया, वहाँ के कोई विंग कमांडर वगैरह थे, उन्होंने पूछा कि आप इतना परेशान क्यों हैं, सैड क्यों हैं? तो उसने बताया कि मतलब मैंने कहा सर मतलब लास्ट अटेम्प्ट था मेरा, नहीं हुआ। कि कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है आप बड़ी जॉब के लिए बने हो। सब बोल देते हैं, ऐसे मोटिवेशन है केवल, ये कुछ नहीं है इसके अलावा इसमें। ठीक है, तो वहाँ पे मैं कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। अब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, फिर दोबारा से स्टार्ट रहा, 14 15 16। अब क्या हुआ, साल बीतते जा रहे थे, 2015 आ गई, 3 आ गई, 4 भी आ गई अब तो। अब मैंने मिस्टेक्स क्या करी, जानिए ज़रा उसके बारे में। पहली बात, कभी एग्ज़ाम को सीरियसली लिया नहीं। मतलब ठीक है, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो वरना इतना ज़्यादा मतलब कभी उसे दिल से लगाया नहीं। तो दिक्कत यह थी कि उस टाइम अवेयरनेस नहीं थी हमें एसएससी के प्रति, बहुत ज़्यादा कम अवेयरनेस थी कि एसएससी भी कुछ होता है, जॉब लगती भी है इसमें वास्तव में या नहीं लगती है, मतलब लोग सिलेक्ट होते हैं कि नहीं होते। आपके आसपास अगर आप देखेंगे, अब नहीं देखेंगे, अगर आप 2016 17 में जाते हैं तो बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो एसएससी से सिलेक्ट हुए होंगे, क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं थी उस टाइम पर। अच्छा, उस टाइम पर कट ऑफ भी बहुत ही ज़्यादा कम जाती थी। 200 मार्क्स का प्रीलिम्स होता था, मैं कट ऑफ आपकी जा रही है 100, 102, मात्र इतनी कट ऑफ जा रही है। ठीक है, बट अब देखो मैंने गलती क्या करी, वही गलती आप ना करें इस बात को। हमने गलती क्या करी कि मैंने, जो मेरे भैया थे उन्हें पढ़ाते थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे, बहुत शानदार पढ़ाते थे। जब मैंने तैयारी स्टार्ट करी तो उस टाइम मुझे सिखाया गया, आपने देखा होगा मैथ के क्वेश्चन आप जैसे अगर लिखा हुआ है 20, अगर कोई चीज़ 20% इंक्रीज होती है तो वो 120 हो जाती है, तो बताइए नंबर क्या था। तो आप लोग कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, 1/5, 5 से 6 हो गया, 6 की वैल्यू दे रखी है, 5 की निकाल लिया आपने, 100 इज द आंसर। यही तो करते हैं आप लोग। हमारे टाइम पर ऐसा नहीं था भैया, हम उससे उस क्वेश्चन को एक्स मान के ही करते थे उस टाइम पर। मुझे सिखाया भी यही गया था कि एक्स मान के क्वेश्चन करना है आपको, 120 हो गया वो, ऐसे करना था क्वेश्चन। तो हमने उस चीज़ की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर ली उस टाइम पर। तो हमारे लिए ये चीज़ सीखना थोड़ा सा मतलब बहुत अजीब सा लगा कि मतलब एग्जाम में जा रहे हैं तो एग्जाम को हम एक्स से क्वेश्चन नहीं कर रहे, इससे क्वेश्चन कर रहे हैं। इसकी हैबिट डालने में टाइम लग गया। मतलब आज जब आगे बढ़ते गए, 17 18 में आए, यूट्यूब का ज़माना आ गया, यूट्यूब में ट्रिक्स आ गई क्वेश्चंस में, समझ रहे हो, इजी कर दिया मैथ को बहुत ज़्यादा। ठीक है, फिर मैंने टीचर चेंज किया, मतलब भैया की जॉब लग गई थी, है ना, वो हो चुके थे सिलेक्ट एसएससी में, तो मैंने फिर किसी और से पढ़ा, वहाँ से पढ़ा, फिर चीज़ें और डेवलप हो गई। तो एक तो पहली बात, जिससे पढ़ रहे हैं उससे पढ़ते रहिए, भरोसा रखिए, डेफिनेटली आपका हो जाएगा। एक ही टीचर से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, समझ के पढ़िए, ये नहीं कि मैथ इससे पढ़ ली, इससे पढ़ लिया, आज इसके समझ में नहीं आ रही, दूसरे से पढ़ ली, तीसरे से, चौथे से पढ़ ली, पांचवे से, जिसकी समझ में आए एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से। पहला पॉइंट जो मेरा सबके लिए है, सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करिए, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथ हो, सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट करिए। ठीक है, अब सिलेबस आपको पता ही नहीं है सिलेबस क्या होता है, तो पहले एक सिलेबस का चार्ट निकालिए, चार्ट में सारे के सारे टॉपिक्स लिखिए, ये टॉपिक, ये टॉपिक, ये टॉपिक, ये टॉपिक, ये टॉपिक, जो भी टॉपिक्स हैं आपके, उस टॉपिक को यहाँ पर टिक करते जाइए कि ये टॉपिक कंप्लीट, 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 ये टॉपिक कंप्लीट। अब ऐसा नहीं है, ये मत करना भैया कि मान लो कि आपने मैथ स्टार्ट करी भैया, परसेंटेज से स्टार्ट करा और आपने खत्म कर दिया एडवांस में आके, और फिर आपने स्टार्ट किया मॉक लगाना, ऐसा मत करना बिल्कुल भी। अब तो इतनी इतनी फैसिलिटीज आ गई हैं, पहले इतनी फैसिलिटीज नहीं थी भाई। ठीक है, अब इतनी फैसिलिटीज आ गई हैं, जैसे मान लीजिए आपका परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो आप परसेंटेज कंप्लीट होने के बाद उसका एक सेक्शन टेस्ट लगा लीजिए ना, केवल, तो केवल परसेंटेज ही दे रखी हो, जितने भी क्वेश्चंस हैं PYQ परसेंटेज के सारे क्वेश्चंस लगा लीजिए। देखो थोड़ी सी मेहनत है, 1 लाख क्वेश्चंस नहीं होंगे, डोंट वेरी,
50, 100, 200 क्वेश्चन होंगे ज्यादा से ज्यादा। जब एक टॉपिक कंप्लीट होने का मतलब होता है कि उससे अगर सवाल आता है तो फिर वो सवाल छूटना नहीं चाहिए आपको। अगर छूट रहा है इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती करी है, इसका मतलब आप कंप्लीट नहीं हो पाया, इसका मतलब पूरा नहीं हो पाया। जब आप टेस्ट लगा रहे हैं इस सेक्शन का 20 क्वेश्चंस मान लीजिए, आपने 15 कर लिए, 5 नहीं आए आपको अभी भी, ये जो 5 क्वेश्चंस हैं इन पे काम करना है आपको। कौन सी टाइप के क्वेश्चंस थे, फिर उस टाइप के 20 क्वेश्चंस लगा लो, 50 क्वेश्चंस लगा लो। ठीक है, दोबारा से ये क्वेश्चन आए वो दोबारा से अटेम्प्ट होना चाहिए, और वो गलती नहीं होनी चाहिए जो आपने गलती यहाँ पर करी थी। मतलब गलतियों से सीखना है और चीज़ों को इम्प्रूव करना है। सारे सब्जेक्ट में ऐसा ही होता है, कोई भी सब्जेक्ट ये नहीं कि आप अलग से कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मेरी कमी ये रही कि मेरे को, मैंने उस टाइम पर क्या था, जब पहले थोड़ा बात करें अगर हम, तो प्रीलिम्स होता था उस टाइम पर। प्रीलिम्स 200 मार्क्स का होता था, सेम जैसे अभी भी होता है। उस टाइम पर क्या था कि जो मेंस होता था उस टाइम पर केवल मैथ आती थी और रीजनिंग आती, मैथ और इंग्लिश आती थी। 200 मार्क्स की आती थी मैथ, और 200 मार्क्स की आती थी इंग्लिश। तो हम लोगों का क्या था कि हम लोगों का जो मेन फोकस था उस टाइम पर केवल मैथ और इंग्लिश पे ही था, पूरा फोकस केवल मैथ करनी है आपको, इंग्लिश करनी है। क्योंकि प्रीलिम्स में आती थी केवल जीएस, मेंस में तो नहीं आ रही थी वो जीएस। तो हमने जीएस पे कभी ध्यान दिया ही नहीं, ये तो आएगी नहीं इसका मतलब क्या रहा, तो है नहीं, ये कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, बट अब क्या हुआ, अब भैया मेंस में भी आ रही है जीएस, तो अब तो पढ़नी पड़ेगी। चीजें बदली हैं, हमने अपने आप को नहीं बदला। इसी का रीजन है कि मैं अभी तक मेरा नहीं हो पाया। समझ रहे हैं, तो वो गलती आपको नहीं करनी है। कोई भी एग्जाम हो, प्रॉपर तैयारी का मतलब है प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट करिए आप उस चीज। अभी आपके पास सीएचएसएल के लिए 2 मंथ बचे हुए हैं, तो 2 मंथ में देखो सिलेबस तो कंप्लीट नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। सिलेबस 4 महीने में भी कंप्लीट नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। बट अभी डिपेंड करता है आपकी पढ़ाई के ऊपर, आपकी एबिलिटीज के ऊपर। सीजीएल की तैयारी अगर आप कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, स्ट्रेटेजी कर बनाएं अगर आप, तो आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा आप कि आप मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करिए, बट हमारा काम क्या है, जो गलतियां हमने करी हैं बस वो गलतियां आप ना करें। बस ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से, जो गलतियां मैंने करी वो गलतियां आप मत करना। प्रॉपर स्ट्रेटेजी, और कुछ कंपटीशन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। भले ही 30 लाख फॉर्म भरे हैं, 40 लाख फॉर्म भरे हैं, 50 लाख फॉर्म भरे हैं, कंपटीशन केवल आप लोगों का 1 लाख स्टूडेंट से है। और 1 लाख भी नहीं, 60 या 50,000 से होगा केवल। वही बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। और वैकेंसी कितनी आ रही है आपके पास, अगर 12,000 वैकेंसी है तो क्या 50 में से 12,000 में नहीं आ पाएंगे आप? बताइए, आ जाएंगे ना। उन लोगों से आपको फाइट करनी है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी से पढ़िए। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाने ही लगाने हैं। जैसे ही थोड़ा सा सिलेबस कंप्लीट हो जाए आप लोगों का, रीजनिंग का, मैथ, जीएस, इंग्लिश, चारों का, और चारों को साथ में लेके चलना है। कि ये नहीं कि पहले रीजनिंग खत्म कर लूँ, पहले इंग्लिश खत्म कर लूँ, या जीएस खत्म कर लूँ, या पहले मैथ खत्म कर लूँ, ऐसा नहीं है। प्रॉपर चारों को साथ में लेके चलिए। ठीक है, और मॉक टेस्ट लगाइए। क्या मॉक टेस्ट से वो फायदा क्या होता है, मॉक टेस्ट के फायदे ये हैं कि जो आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, आप जो सीख रहे हैं, परसेंटेज कोई बढ़ा रहा है आपको टीचर, तो क्या वास्तव में आप क्वेश्चंस वहां पर रियल एग्जाम में क्वेश्चंस कर पा रहे हैं? जब मैं नाउन पढ़ाता हूँ तो नाउन में क्वेश्चंस आते हैं, सर यहाँ पे मैंने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया कि ये वर्ड है, इनमें हमेशा एस का यूज होगा, तो वहां पे बच्चे यार लगा देते हैं। बट एग्जाम में जब वो सेम क्वेश्चन आता है तो नहीं लगा पाते। क्यों नहीं लगा पाते? क्योंकि हम क्या कर रहे होते हैं, पर्टिकुलर टाइम पर उस चीज को पढ़ रहे हैं और उसी पर फोकस कर रहे हैं। वहां पे सब कुछ आ रहा है मिसलेनियस बन के, तो मिसलेनियस पर फोकस कैसे होगा, वो मॉक टेस्ट से ही हो पाएगा। समझ रहे हैं? मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। बिना मॉक टेस्ट के किसी का नहीं हुआ भैया अभी तक। सोचो कि लास्ट टाइम में अगर 1 मंथ रह जाएगा तो मॉक टेस्ट लगा लूंगा, तो ऐसा नहीं है भैया, मॉक टेस्ट तो लगाना ही पड़ेगा आपको डेली। और प्रॉपर तरीके से मॉक टेस्ट लगाइए। लेट के मॉक टेस्ट लगा रहे हैं आप लोग, रिज्यूम कर लेंगे, छोड़ दिया, आधा कर लिया, एक सेशन कर लिया, एक आधा कर लेंगे, 10 मिनट कर लेंगे, ऐसे नहीं। प्रॉपर तरीके से प्रॉपर बैठिए आप सिटिंग चेयर पर, चेयर पर बैठिए, बगैर दो कागज, दो पेपर लीजिए, जैसे एग्जाम में आप फील करते हैं वैसा ही माहौल क्रिएट करिए ना वहाँ पर आप। बहुत से लोग बोलते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स सर अब बहुत वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया और मैं नहीं कर पाया, अटेम्प्ट क्वेश्चंस रह गए आते हुए भी। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न केवल और केवल ये है कि आपने कभी घर पर वो वाला माहौल नहीं बनाया, या लाइब्रेरी में आपने, या फिर कोचिंग में आपने वो वाला माहौल बनाया ही नहीं। अगर आप वो वाला माहौल क्रिएट कर लें अपने एनवायरनमेंट में,
जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको वही फीलिंग आएगी ना जो आप घर पे दे रहे थे, सेम टू सेम फीलिंग। सेम मैं मॉक दे रहा हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। बताइए, है कि नहीं? तो प्रॉपर तरीके से एग्जाम दीजिए, सीरियसली एग्जाम दीजिए। जॉब, एसएससी सीजीएल की जॉब आपकी सोच से बहुत बड़ी जॉब है। ये फील करेंगे ना जब आप, क्या 3 स्टार्स लगे होंगे, जीएसटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ये नाम सुनने में जितने अट्रैक्टिव है ना, रियल में भी जॉब बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव। समझ रहे हैं? और आपके लिए तो जो खुशी का पल होगा ही होगा, बट आपकी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा खुशी का पल होगा जब आप जॉब लेंगे। जब एग्ज़ाम में रिजल्ट आता है ना, तो मैं अब फीलिंग को शेयर नहीं कर, बता नहीं सकता आप लोगों को। जब आप खुद फील करेंगे तभी समझ सकते हैं इस बात को। आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं जब एक एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है और आप उसमें क्वालिफाई कर जाते हैं और लिस्ट में आपका नाम होता है। बहुत ही ज़्यादा अलग फीलिंग होती है ये। ठीक है, चलो छोड़ो जो भी है। अच्छा, मैं ये वाली बात आपको बताई थी कि मैं यहाँ पर रनिंग में फेल हो गया। इस रनिंग से मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे मतलब मोस्ट ऑफ द बच्चे, अभी सीजीएल जो हुआ था, प्रीलिम्स हुआ आपका, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर गए वो लोग, मेंस क्वालिफाई कर गए वो लोग, कोई दिक्कत नहीं आई। मेंस में उनके नंबर आप सोच भी नहीं सकते, कट ऑफ 305 गई थी। के मार्क्स की 20+ मार्क्स थे, बट उनका नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जैसे मैंने वहां पर रनिंग को नेग्लेक्ट कर दिया कि ये तो हो ही जाती है, नॉर्मल है, ऐसे ही उनने दो चीजों को नेग्लेक्ट कर दिया। पहला था आपका कंप्यूटर, दूसरा था आपका टाइपिंग। दूसरा था आपका टाइपिंग। उनने सोचा कि कंप्यूटर तो कर ही लेंगे भाई, पहले प्रीलिम्स तो निकालना, पहले मेंस तो निकालना, कंप्यूटर तो हो ही जाएगा। बट कंप्यूटर में वो क्वालिफाइंग मार्क्स तक भी नहीं ला पाए। वो टाइपिंग कर ही नहीं पाए, टाइपिंग में ही फेल हो गए वो लोग, बाहर हो गए टाइपिंग में, टाइपिंग कर ही नहीं पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उन्होंने सोचा कि प्रीलिम्स हो जाएगा, मेंस हो जाएगा, टाइम मिलेगा 1-2 महीने का, आराम से उसमें कर लेंगे। बट ये ऐसा नहीं होता। प्रीलिम्स के बाद केवल 1 मंथ मिलता है आपको, और 1 मंथ में आपकी टाइपिंग 0 से लेके 40 नहीं हो सकती है, या 35 या 30 नहीं हो सकती, इतना पढ़ने वाले नहीं हो आप। भाई मेंस का एग्जाम दोगे तो तैयारी नहीं करोगे क्या मेंस की, कि केवल टाइपिंग ही टाइपिंग करते रहोगे? जब से सिंगल डे से, आज से ही अगर आप तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं टीएचएसएल की या सीजीएल की, तो टाइपिंग रेगुलरली बेसिस पर करिए आप। सारे काम कंप्यूटर पे ही करिए आप, और टाइपिंग से ही करिए। इवन मैं तो कह रहा हूँ, आप चैटिंग कर रहे हैं तो चैटिंग टाइपिंग से ही कर लो आप। कितना फायदा मिल जाएगा उस चीज़ का आपको, है कि नहीं? टाइपिंग मस्ट है। टाइपिंग आपको करनी है तो भाई टाइपिंग की तैयारी अभी से स्टार्ट करो ना, आज से ही स्टार्ट करो टाइपिंग की। सोचो, अगर आपकी प्रीलिम्स हो जाए, आपके मेंस में 320 नंबर आए, और आप यहाँ पर फेल हो जाएं, तो क्या इस दर्द को आप बर्दाश्त कर पाएंगे? कितना दुख होगा आप लोगों को कि सब कुछ करने के बाद मैं कंप्यूटर टाइपिंग में फेल हो गया। बताइए, आपके स्ट्रगल पे पानी फिर जाएगा 2 मिनट के अंदर। फिर जाएगा कि नहीं फिर जाएगा? इसको हल्के में मत लीजिए। देखिए, हर पार्ट का अपना एक महत्व है। ठीक है, पढ़ाव है ये, सेक्शन 1 सेक्शन 2 देना है आपको, उसके बाद टाइपिंग देनी है, उसको कंप्यूटर का टेस्ट देना है। तो इस सबकी तैयारी करके चलिए, आप स्टार्टिंग से ही अपना बेस्ट दीजिए। अगर आप, मैं प्रीलिम्स की तैयारी कर लूँ पहले, बाद में कर लूंगा मेंस की तैयारी। अभी मैंने एक बच्चे से बोला, मैंने बेटा मेंस के मॉक लगा रहा है, टाइपिंग वाइपिंग कर रहा है, कि सर प्रीलिम्स तो हो जाए पहले। भाई प्रीलिम्स हो गया, मान मैं कह रहा हूँ प्रीलिम्स हो गया तेरा, तो तैयारी अलग से करेगा 1 महीने मेंस की। और दोनों की तैयारी, ये तो ना है कि इसमें ज़्यादा मेंस में ज़्यादा हाई लेवल आ रहा है, उसमें कम लेवल लो लेवल आ रहा है। दोनों की तैयारी सेम ही है ना। तो दोनों के मॉक क्यों नहीं लगा रहा भाई, प्रीलिम्स की क्यों लगा रहा है तू? जो गलती हमने करी वही गलती करेंगे आप। कभी नहीं हो पाएगा, बता दे रहा हूँ पहले ही आपको। प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटेजी बनाइए और प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ में करिए, अलग अलग मत भागिए। ठीक है? सबसे ज्यादा गलत तरीका होता है डाइवर्ट होना। डाइवर्ट नहीं होना है आपको, चाहे कोई भी चीज़ हो, सबको साइड में रखिए और पढ़ाई पे पूरा फोकस करिए आप। 3-4 महीने की बात है, के बाद लाइफ बहुत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सोच के देखिए थोड़ा सा इस बात को। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, सबसे पहला काम याद रखना, सिलेबस कंप्लीट। पहली बात, सिलेबस कंप्लीट करना है आपको।
कोई भी चैप्टर कोई भी टॉपिक खत्म होता है उसके बाद उसके पीवाई क्यूज लगाने हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। पीवाई क्यूज करने के बाद बस इतना ही, अगर आप इतना भी कर रहे हैं ना, उसके बाद सेल्फ एनालिसिस करिए कि वास्तव में आप कुछ सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं आज से या फिर स्टार्ट कर चुके हैं पहले, तो मॉक टेस्ट एक, चलो एक मॉक टेस्ट लगा लीजिए, डेली आप एक मॉक टेस्ट लगा लीजिए। उस मॉक को एनालिसिस करिए कि आप कहाँ पे, ये टॉपिक आपका हो गया था, इससे ये क्वेश्चन नहीं आ पाया, कि वो टाइप ढूंढिए, टाइप के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करिए। जब नेक्स्ट आप मॉक देंगे तो उसमें वो क्वेश्चन नहीं अटकना चाहिए आपसे, अगर अटक रहा है देन आप गलत ट्रैक पर हैं, सही ट्रैक पर नहीं है बिल्कुल, ठीक है। जीएस बहुत ब्रॉड है, को समझिए कि वास्तव में क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, वहीं पर फोकस करिए, ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं है इधर उधर। कम टाइम में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो स्मार्ट वर्क करना ही पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। मैं यही चाहता हूँ कि जो गलतियाँ मैंने करी आप लोग वो गलतियाँ ना करें, ठीक है, उन गलतियों से, ठीक है। थैंक यू, और कोई भी डाउट हो तो मैं हूँ आपके लिए हमेशा रेडी, ठीक है। थैंक यू।